इंग्लिश के टेंस वाले सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमने अन्य टेंस को देख लिया है और लास्ट टेंस जो बचा है उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान, ये जो टेंस रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आएंगे। उसमें टाइम दिया रहेगा 2 घंटे से, 4 घंटे से, 1 साल से, 2 साल से, शाम से, सुबह से, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा और एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा। तो जैसे इसका पहचान रहेगा वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, के साथ समय का भी ज्ञान होगा। और इसको बनाने का नियम जो है, रूल, नियम, पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद हमको लिखना है शैल हैव बीन या विल हैव बीन। या तो शैल हैव बीन लिखेंगे या तो विल हैव बीन लिखेंगे। विल हैव बीन कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यदि आई और वी है तो उसके साथ शैल हैव बीन, बाकी सबके कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर भी लगाते हैं, ऐसा। एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसा। अब क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि श्याम सुबह से पढ़ा रहा होगा। तो श्याम हो गया, SHYM, श्याम। विल हैव बीन यहाँ पे लगेगा, विल हैव बीन टीचिंग। श्याम विल हैव बीन टीचिंग। सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। श्याम विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ऐसा। ओके, श्याम विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जिसमें शैल हैव बीन लगना है, जैसे आई और वी। यहाँ पे यदि हम लिखते हैं, हम कल से स्कूल में दौड़ रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है कि हम कल से स्कूल में दौड़ रहे होंगे, तो इसका क्या बनाएंगे, लिखेंगे वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन रनिंग
इन द स्कूल, कल से, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस, आने वाली कल की बात है इसलिए टुमारो की बात करेंगे। सिंस टुमारो, TOMORROW, ऐसा। वी शैल हैव बीन रनिंग इन द स्कूल सिंस टुमारो, ठीक है। और भी वे, 3 बजे से, एयरपोर्ट जा रहे होंगे। दे हो गया यहाँ पे THEY, दे। जा रहे होंगे, दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। जाना, गोइंग, दे विल हैव बीन गोइंग टू एयरपोर्ट, ये हो गया एयरपोर्ट। 3 बजे से यानी फॉर हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 3 o'clock, 3, अच्छा 3 बजे से, सिंस हो गया, एयरपोर्ट सिंस 3 o'clock। ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। ये 3 घंटे से रहता तो फार का यूज करते। वे 3 बजे से एयरपोर्ट जा रहे होंगे, दे विल हैव बीन गोइंग टू एयरपोर्ट सिंस 3 o'clock। यदि यहाँ से 3 घंटे से होता तो फार लिख देते, फार 3 hours, HOURS, आवर्स। निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट होता है तो कहाँ इससे नॉट लगाएंगे देख लेंगे। एग्जाम्पल, तुम सुबह से चाय नहीं खरीद रहे होगे। तुम सुबह से चाय नहीं खरीद रहे होगे, क्या बनाएंगे, यू के साथ विल का प्रयोग, यू विल नॉट हैव बीन। विल के तुरंत बाद हमको नॉट का यूज करना है, ध्यान रखें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल के तुरंत बाद हमको नॉट का यूज करना होगा, शैल के तुरंत बाद हमको नॉट का यूज करना होगा यदि निगेटिव होता है तो यू विल नॉट हैव बीन, खरीदना, बाइंग द टी, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ओके, दिस वन। यदि शैल का रहेगा तो शैल के बाद नॉट लगाएंगे, जैसे कि मैं तुम्हें 3 घंटे से नहीं पीट रहा हूँ। मैं तुम्हें 3 घंटे से नहीं पीट रहा हूँगा, ऐसा। तो आई हो गया यहाँ पे, आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन beating to you for 3 hours, HOURS। I shall not have been beating to you for 3 hours। हो गया। इंट्रोगेटिव में पहले एक वर्ड होगा क्या, उसी से सारे सेंटेंसेस शुरू होंगे, और दूसरा होगा बीच में WH के क्वेश्चन, उससे होते हैं। तो पहले हम क्या वाले इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, क्या,
कमला दो बजे से किताब पढ़ रही होगी, क्वेश्चन मार्क। कमला क्या लगाएंगे, विल कमला हैव बीन, पढ़ना रीडिंग द बुक, इतना हो गया। विल कमला हैव बीन रीडिंग द बुक 2 बजे से, मतलब सिंस टू, स्पेलिंग TWO, 2 o'clock, ओके। क्या हम 4:15 बजे से उन्हें खाना खिला रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा इसका, क्या हम 4:15 बजे से उन्हें खाना खिला रहे होंगे। पहले हमको शैल लगा देना है। शैल वी हैव बीन, फीडिंग द फूड लिख दें। Shall we have been feeding the food to them, या फिर them, shall we have been feeding the food to them। सवा है, ध्यान रखें, 1/4 पौने, 1/4 सवा, 1/4 माने सवा होता है। क्या हो गया, shall we have been feeding the food to them since 1/4, QUARTER, 1/4 मैंने सवा, 1/4 4 o'clock, 4 लिख देते हैं ऐसे, 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हो गया। Shall we have been feeding the food to them since 4:15 o'clock। यदि 3:45 बजे से होता तो 4:45 o'clock। तो ये रहा इंट्रोगेटिव का वो वाला जिसमें आगे क्या होता है। अब हम ऐसा देखेंगे जो बीच में रहता है उसको कैसे बनाना है। राम जी सुरेश को 1 साल से कितने रुपए दे रहे होंगे। राम जी सुरेश को 1 साल से कितने रुपए दे रहे होंगे। तो इसका क्या बनने वाला है, हाउ मेनी रुपीज विल राम जी हैव बीन गिविंग टू सुरेश फॉर 1 year। okay, how many rupees will Ramji have been giving to Suresh for 1 year। यानी कि ध्यान देना है कि WH क्वेश्चन के बाद हमको will shall का प्रयोग, उसके बाद सीधे करता, उसके बाद have been, ऐसा यूज करना है। यदि shall रहता तो shall का यूज करते। अब यदि इसी में not आ जाए
नॉट आ जाए तो क्या करना होगा, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, भगवान नरसिंह शैतान को रात में कहाँ नहीं मार रहे होंगे। इंट्रोगेटिव भी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी है और बीच में नॉट भी है। तो कैसे बनाएंगे इसको, भगवान नरसिंह शैतान को रात में कहाँ नहीं मार रहे होंगे। तो पहले हमको घबराना नहीं है, कहाँ, वेयर, वेयर का यूज कर देते हैं। वेयर विल द गॉड नरसिंह नॉट, क्योंकि नहीं भी तो है, वेयर विल द गॉड नरसिंह नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, कर्ता के बाद नॉट, किलिंग, टू शैतान का जाइंट, GIANT, रात में रात से यहां कर दो, रात से, ठीक है। भगवान नरसिंह शैतान को रात से कहाँ नहीं मार रहे होंगे, तो वेयर विल द गॉड नरसिंह नॉट हैव बीन किलिंग टू जैंट सिंस नाइट, सिंस नाइट। सारे वीडियोस को ध्यान से देखें, कई बार देखें, समझ में तो आना ही आना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।